मैं रहमतुल्ला। मैं असद याकूब। आप जो है दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों मुद्दे से चैनल को लाइक शेयर कर दें। तो चलते हैं दोस्तों, आज जो महाभारत का पार्ट 2 है, अपना एपिसोड 203। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि करण ने दान दे दिया अपना कवच कुंडल भी, जो कि पर्सनल तौर पर मुझे बड़ा बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या करें, वो दान देने में माहिर हैं, लेकिन उन्होंने दान देना ही था। कोई भी मांगे उन्होंने दान देना था। चलें जी, खैर अब देखते हैं इस पार्ट में क्या होता है। करण भी उधर मौजूद है, अर्जुन भी मौजूद है और भगवान इंद्र भी मौजूद है। तो देखते हैं इसके बाद आगे डिस्कशन क्या चलती है फिर बात। ना ही रक्षण हेतु और ना ही प्रहार के लिए। अंश नहीं ले सकता, शस्त्र ले सकता। इसी कारण भगवान हनुमान तुम्हारी ध्वजा में बैठेंगे, तुम्हारे रथ पर नहीं। परंतु आपने तो मुझे श्राप दिया है पिताश्री। अंगराज कर्ण का वध मैं कवच और कुंडल के साथ कर सकता था, और क्योंकि मेरा वचन है, मैं अब भी अंगराज कर्ण का वध करूंगा। मैं अब भी अंगराज कर्ण का वध करूंगा, परंतु अपने अंगराज का कवच और कुंडल मांगकर मेरी विजय का सुख मुझसे छीन लिया पिताश्री। लोग कहेंगे कि अपने शत्रु की निर्बलता के कारण मुझे विजय प्राप्त हुई है। मेरी विजय को आपने मेरा अपमान बना दिया पिताश्री। अब अपने पुत्र पे कृपा कीजिए और अंगराज को उसका कवच कुंडल लौटा दीजिए। यह असंभव है अर्जुन। अंगराज कर्ण अपना दिया हुआ दान वापस नहीं लेंगे। तो मैं कोई वरदान देने को सज्ज हूं। मांगो वत्सकर्ण, वरदान मांगो। मैंने दान दिया है देवराज, व्यापार नहीं किया है। देवराज इंद्र के दर्शन हो और कुछ प्राप्त न हो, इससे मुझे लांछन होगा। मांगो, मन की इच्छा से मांगो पुत्र। एक योद्धा के लिए सबसे उत्तम वरदान होता है उसका शस्त्र। यदि देने की परम इच्छा है तो एक अस्त्र दीजिए, एक ऐसा अमोघ अस्त्र जिसे जिस व्यक्ति का नाम लेकर छोड़ा जाए वो उसका वध कर दे। तथास्तु। स्मरण रहे पुत्र कि इस शस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार कर सकते हो, और वह भी जब रणभूमि में शत्रु तुम्हारी आंखों के सामने हो।
मैं इसे स्वीकार करता हूं देवराज। अर्जुन, तुम्हारी मृत्यु अवश्य मेरे हाथों होगी। तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए अस्त्र से ही मैं तुम्हारा वध करूंगा। शीघ्र ही। संभलिए मामाश्री, युद्ध तो कल है और आपके पद अभी से डगमगा रहे हैं। किसी भी बड़े कार्य से पहले पग डगमगाना उचित होता है वासुदेव। यदि मनुष्य को अपने आप पर अति विश्वास हो जाए तो फिर वो असावधान हो जाता है। और जब मनुष्य के जीवन में डगमगाने का समय आता है तो सारी सृष्टि
उसे असावधान होने के लिए विवश कर देती है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि मनुष्य को अति विश्वास हो ही जाता है। ऐसी कौन कौन सी स्थितियां आप उत्पन्न करने जा रहे हैं वासुदेव? मैं कहा कोई स्थिति उत्पन्न करता। मनुष्य के कर्म स्थितियों को उत्पन्न करते हैं और उन स्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया हमें उन स्थितियों से बांध लेती है। महामहिम ने आपकी बहन का विवाह एक नेत्रहीन से करवाकर आपके मन में प्रतिशोध की स्थिति उत्पन्न कर दी और आपने अपनी बहन और उनके पुत्रों को सिंहासन दिलाने का प्रण लेकर अपने आप को स्थिति से बांध लिया। कल का युद्ध उसी प्रण का परिणाम है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। ये तो सीन बड़ा रोमांचक हो जाए, क्योंकि ये अब जो जा रही है गेम बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एक तरफ कवच तो ले लिया भगवान इंद्र ने कर्ण से, दूसरी तरफ जो अर्जुन है वो उनको मलामत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने ये ठीक नहीं किया, आप वो कवच वापस लौटाएं। उन्होंने कहा कि कवच तो मैं नहीं वापस लौटा सकता, लेकिन कोई उनकी ख्वाहिश मतलब जो लफ्ज़ वरदान या कोई इस तरह का, तो वो अगर कोई डिमांड करें तो मैं वो पूरी कर सकता हूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा, फिर वो कर्ण ने कहा कि युद्ध के लिए सबसे बड़ा वरदान उसका अस्त्र होता है। उसका मतलब क्या? हथियार है, इसका वेपन होता है। तो उन्होंने कहा, कर्ण ने फिर डिमांड की कि मुझे फिर एक ऐसा अस्त्र दें कि जिसका मैं नाम लूँ, नाम लेकर फेंकूं, वो उसी को जाकर लगे और उसकी उससे मृत्यु हो जाए, उससे वो मर जाए। तो अब गेम ये इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ कर्ण का कवच भी उतर गया, तो जारी बात है जो अर्जुन है उनको अब ये झेल नहीं पाएंगे कर्ण जो है। और इसके बरक्स ये भी है कि जो उसका अस्त्र जो दिया भगवान इंद्र ने कर्ण को, वो जो है वो अगर वो पहले छोड़ देते हैं तो वो जाकर नाम ही अर्जुन का लेकर छोड़ते हैं। तो अब ये सीन क्या बनेगा? इंटरेस्टिंग होगा। एक तरफ अर्जुन के पास जो वेपन्स हैं, जो उनके अस्त्र हैं, जो हथियार हैं, उनकी रोक के लिए, उनकी टोक के लिए, उनकी ढाल के लिए कुछ भी अब कर्ण के पास मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ उसके पास एक ऐसा अस्त्र आ गया है कि वो जिसका भी नाम लेंगे वो उसका वध हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर वो पहले ही अगर छोड़ दिया अपना कर्ण ने, तो फिर क्या सीन क्रिएट होगा? फिर सारी बात है अर्जुन को तो मृत्यु हो जाएगी। जो देखिए लग तो ऐसे ही रहा नहीं, अभी तो मैं कुछ नहीं कहा जा सकता। एक तरफ देखें कि उसके पास जो उसका सेफ्टी के लिए था, उसने कवच उसको दे दिया है, अब उसको एक और दूसरी तरफ उसको एक अब हथियार मिल चुका है। तो अब बाकी जो नेक्स्ट एपिसोड वो इससे भी इंटरेस्टिंग है, वो अब देखने वाले वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले कि अब होता क्या है कि उस बगैर कवच के उसके पास एक हथियार है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन के पास वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। तो अब जो कर्ण है उसकी हालत देखने के वो चलते चलते गिर पड़ा है। उसकी जो कहने के खून निकला, जो उसकी पावर थी, उसकी ताकत थी, वो पहले से कहने के बहुत ज्यादा कम होगी। हकीकत जो असली जो ताकत थी वो तो उसने उसको दे दी भगवान इंद्र को। अच्छा, इसके अलावा वो जो रेगिस्तान में मामा शुद्ध नीचे चले आ रहे हैं, वो देखकर भी बहुत ज्यादा नहीं, मामा शुद्ध नहीं, उसको कहाँ पे शुद्ध उसको खींच कर लाया गया, तो वो बातें बड़ी दिलचस्प हुई हैं। बिल्कुल, हाँ जी। तो वो अजीब से मंजर बनते जा रहे हैं, अजीब से जो सूरत हाल है वो इख्तियार होती जा रही है जैसे जैसे एपिसोड आ गए। अब मैं ये सोच रहा हूँ, अगर अर्जुन की मृत्यु होती है तो जो पांडव हैं वो भी फिर थोड़े से धीमे हो जाएंगे, क्योंकि उनमें अर्जुन हैं तो बाकी चारों भाई भी बड़े
बल्कि वो एक मैं इनका जो जवान लड़का, मुझे यार उसका नाम नहीं, वो भी बड़े, उनके जो आगे औलादे हैं वो भी बड़ी पावरफुल हैं, बड़ी उनके पास भी ताकतें हैं। लेकिन इन सब का जो तोड़ करण के पास है, लेकिन करण के पास अर्जुन का तोड़ नहीं था, वो कवच ही था। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर अर्जुन की मृत्यु होती है तो फिर जो पांडव हैं वो थोड़े से धीमे पड़ेंगे, प्रेशराइज भी होंगे, क्योंकि फिर करण को रोकना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो अगर पहले ही मृत्यु हो गई अर्जुन की तो फिर कौरव भारी पड़ेंगे, और अगर अर्जुन जीत जाते हैं, करण की मृत्यु हो जाती है, तो फिर पांडव भारी पड़ेंगे। लेकिन पता होना क्या, पढ़ना पांडव नहीं भारी है। वो क्या? क्योंकि वो सच पर है, वो सच पर है। उनकी जो डिमांड्स है ना वो जेन्युइन है, वो किसी पर कोई नाइंसाफ नहीं करे। उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक पता है आपको, कृष्ण जी को भेजा था दुर्योधन के पास कि चले यार हमारी जो है ना बेगम कुंती, सॉरी क्या नाम था उनका, द्रौपदी, उनसे आगे माफी मांग लो। सॉरी मैं गलती कर गया, उनसे आगे माफी से मांग ले तो हम सब माफ कर देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये सल्तनत, ये चीजें, ये आपकी रखो। लेकिन जो आपने उनकी बेइज्जती की थी, आपने जो उनका हंकार में आकर उनको गलत बोला, उनके साथ गलत ट्रीट किया, उसके सिर्फ आकर माफी मांग लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वो भी उसे दुर्योधन ने नहीं माना। तो इसलिए जो पांडव है ना, उनका मकसद सच है, सच्चाई है, और जीतता हमेशा सच ही है। मुश्किलात जरूर आती हैं लेकिन जीतता सच ही है। तो अब आगे ये जो है ना सिनेरियो जो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, आप इस पर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होगा। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू।